हेलो गाइस, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट फार्मूले के ऊपर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट फार्मूला समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर। ब्लैक बोर्ड तो अब ख़त्म से ही हो गए हैं। बट चलिए गाइस, हमारा मुद्दा क्या है, रिजल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी कि क्लास 12th के आपका जो रिजल्ट है उसके नंबर आपको कैसे देखने को मिलेंगे, भाई कैसे नंबर आपके आएंगे और कैसे आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम जो सभी बोर्ड्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात कर रहे हैं सीबीएसई की। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर वाइट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो भाई यहाँ पर सीबीएसई ऑफिशियल्स ने समझाया है, उसी बेसिस पर समझाऊंगा। यानी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं क्लास 12th के रिजल्ट कैलकुलेशन को लेकर, उन्हीं के बेसिस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, सो गाइज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गाइज मैं बात करूँ कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 30:30:40, यानी कि 10th क्लास के 30% जुड़ेंगे नंबर 3 सब्जेक्ट के। उसके बाद 11th क्लास के जो टोटल नंबर हैं उनके 30% और 12th क्लास के आपके प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट या फिर जो भी हैं हुए हैं टेस्ट वगैरह, उनका 40% जुड़ेगा। ठीक है, सो गाइज ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। चलिए इसको अब समझते हैं। हेलो गाइज, यहाँ पर देखिए आपके सामने टेबल बन रही है 4। ये यहाँ पर 10th की टेबल है, ये 11th की, ये 12th की और ये फाइनल रिजल्ट की टेबल है। ठीक है, अब देखना समझना गाइज, क्लास 10th का 30% हमें लेना है, 11th का भी 30% लेना है सीबीएसई के फॉर्मूले में, और 12th का 40% लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th की, फिर आपकी फाइनल रिजल्ट की जो मार्कशीट होती है वो बनाएंगे हम लोग। तो गाइज सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट ले लिए हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, ले लिए सब्जेक्ट, यहाँ हमने उनके नंबर अज्यूम कर लिए। जो भी आपके नंबर होंगे वो तो भाई आपके अलग अलग होंगे सभी के। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर जनरली सिर्फ अजप्शन किया है ऐसे ही नंबर्स का, कि भाई आपके जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें 65 है, सेकंड में 80 हैं, थर्ड में 70 हैं, फोर्थ में 60 हैं और फिफ्थ में 65 हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें वो 3 सब्जेक्ट के नंबर लेने हैं जिनमें हाईएस्ट नंबर है। क्लास 10th में सीबीएसई ने ये कहा है। ठीक है, तो अब सबसे हाईएस्ट क्या है, ठीक है, इतना तो भाई पता होगा तुम लोगों को, ये तो भाई छोटे बच्चे को भी पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर 3 सब्जेक्ट कौन से हैं। देखिए, एक तो ये है, ठीक है, ये वाला सेकंड नंबर का जिसमें 80 नंबर हैं। इसके बाद 70 यानी कि थर्ड है। इसके बाद देखो फिफ्थ में भी 65 है और फर्स्ट में भी, तो कोई सा भी मान लो। तो हमने ये 3 सब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, अब इनका क्या करना है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए 80 + 70 + 65/3 कर लिया। इसके बाद आया 215/3 यानी कि 71.66, ये आ गया हमारे पास इनका एवरेज। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स का। अब इसका 30% लेना है। आपको ये नहीं करना कि भाई इनका ही 30% निकालने लगे अलग अलग, नहीं। पहले 3 सब्जेक्ट लीजिए जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, अपनी मार्कशीट उठा लीजिए। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स को जोड़िए, उसके नीचे 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आए उसको सोल्व कर लीजिए। अब जो आया है यानी कि 71.66, उसका 30% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 21.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे, यहाँ पर करवाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप भाई आपके जो भी नंबर हो, सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट्स में जिनके नंबर हो वो लेना, उनको 3 से यहाँ पर डिवाइड कर लेना, तीनों को प्लस करके, फिर जो आए उसका 30% निकाल लेना। अगर निकालना नहीं आता तो गूगल के ऊपर जाना, लिखना 30% ऑफ जो भी आपका आए। ठीक है, जैसे कि 71, तो ये हमारा अब आ गया 21.5। ये ध्यान रखना गाइज, ये 10th का बहुत ही हमारे काम आएगा यहाँ पर जब हम आपको फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तब। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 11th क्लास। 11th में भी भाई आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 11th और 10th में क्या फर्क है। 10th में हमने 3 सब्जेक्ट का निकाला था 30%, जो कि निकल के आ गया था 21.5। ठीक है, यहाँ पर सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है मैं पता है कहाँ से समझा रहा हूँ आपको, ये खुद सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने समझाया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भाई अब मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ये खुद सीबीएसई ऑफिशियल्स ने बताया है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट में नंबर है 11th में, उनका आपको 30% निकाल लेना है। जैसे भाई फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें 50 नंबर है तो 15 हो जाएगा उसका 30%, सेकंड में 75 है तो 22.5 हो जाएगा। ऐसे आप सभी के यहाँ पर निकाल लेंगे 30%। ठीक है, 55 का 16.5 हो जाएगा, 65 का 19.5 हो जाएगा और 75 का 22.5 हो जाएगा। ये ध्यान रखो। ठीक है, यानी कि 10th का तो हमें ये ध्यान रखना है रिजल्ट, और इसके 11th का ये रिजल्ट जो निकला है यहाँ पर ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इधर आ जाइए, इधर, हाँ इधर आ जाइए। यहाँ पर देखिए 12th का हमें लेना है 40%। ठीक है,
अब ये 40% क्या होगा, सीबीएसई ने यहाँ पर कहा है कि भाई आपके जो भी यूनिट टेस्ट हुए हैं, आपके प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं, उन सभी के मार्क्स आपके जो टीचर्स हैं वो भेजेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए भाई आपके ये सब्जेक्ट हैं, आपके ये नंबर भेज दिए 55, 77, 63, 80, 76, ये मान लीजिए, ठीक है, असम्पशन कर रहे हैं। अब इनका आपको 40% निकालना है। जैसे 55 का 40% 22, 77 का 30.8, 63 का 25.2, 80 का 32 और 76 का 30.4। ये हमने 40% निकाला, यहाँ पर 30 निकाला था, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का 30 निकाला था, ठीक है, समझ गए। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि भाई हमारे पास 10th भी है, हम उसके भी नंबर निकाल लेंगे घर पे बैठ के, 11th के भी निकाल लेंगे। 12th का हमें कैसे पता कि भाई हमारे नंबर कितने क्या हैं? तो गाइज उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि भाई आप पढ़ने में कैसे थे, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपने नंबर अज्यूम कर सकते हो, और इसका भाई कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, वही 5 सब्जेक्ट जो थे यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद 10th के नंबर उठाइए और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स में जो एवरेज आया था वो लिख दीजिए 21.5, 21.5, 21.5, 21.5, 21.5। इसके बाद 11th का जो ये रिजल्ट निकला था यहाँ पर 30%, वो उतार दीजिए सभी सब्जेक्ट्स में। इसके बाद 12th का जो ये रिजल्ट निकला था, कौन सा, ये वाला रिजल्ट निकला था, ये यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये उतार दिया हमने। तो अब इनको समअप कर लीजिए। अब इनको समअप करेंगे, जैसे इसका सम आएगा तो 58.5, तो उसको हमने क्या लिख दिया 59, ठीक है। तो ये तो आपने सीखा होगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, करना आपको आता होगा, यानी कि राउंड फिगर में हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके जैसे 74 जुड़ेगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनका जोड़ कर लेंगे आप, इनका समअप करके यहाँ पर लिख देंगे टोटल, ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है, ये इंटरनल के नंबर और जोड़ने हैं इनमें, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया, ये सारे समअप कर लिए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट अब तक आ चुका है। क्या आ चुका है, ये वाला आ गया आपका, ध्यान से देख लीजिए। ये क्या आया है, ये किससे आया है, ये इन तीनों को सम करने से, 10th, 11th और 12th के जो नंबर हमने निकाले थे उनको सम अप करने से ये सारे सब्जेक्ट्स के नंबर आ गए। अब इनमें कहा है कि भाई आप इंटरनल के नंबर और जोड़िए सीबीएसई ने, ठीक है। तो वो इंटरनल के नंबर आपके 20 में से होते हैं, 19, 18, 20, 18, 19, ठीक है। आप इन्हें इंटरनल के मान के और यहाँ पर अपने जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ये है आपके फाइनल नंबर 78, 93, 83, 91, 94, ठीक है। और आपके टोटल नंबर जब आप इनको करोगे तो आपके ये बन गए 439, ठीक है। तो इधर आ जाइए, 439 आपके नंबर बनते हैं टोटल, ठीक है। ये है आपका क्लास 12 का फाइनल रिजल्ट अगर आप सीबीएसई में हैं तो। और ऐसे आपको अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं, यानी कि आपकी भाई कितनी परसेंटेज बन गई, मेरे हिसाब से 88 बन जाएगी शायद, है ना, 87 कुछ बनेगा तो 88 बन जाएगी, ठीक है। यानी कि 87 पॉइंट कुछ बनेगा इसका, तो आप मान के चलिए कि 88% बन गई, ठीक है। तो अगर आपके भी ऐसे नंबर हैं तो भाई आपकी तो कैलकुलेट हो ही गई। वरना अगर आपके नंबर अलग हैं, अलग ही मिलेंगे वैसे सभी के, तो आप अपना अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, 10th के भाई अपने मार्कशीट उठाओ, सारे नंबर अपने सामने लिखो, 3 सब्जेक्ट देखो जिसमें हाईएस्ट नंबर है, उनको जोड़ो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, फिर जो आए उसको यहाँ पर क्या करो आप, उसका 30% निकालो, तो वो जो भी आ जाएगा उसको रख लो। फिर 11th के नंबर लिखो, उनके सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग 30% निकालो। फिर ऐसे 12th के नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई प्री बोर्ड के टेस्ट, यूनिट टेस्ट और इन सबको मिक्सअप करके स्कूल भेजेगा, ठीक है। तो ये डाटा मिलना मुश्किल है अभी तुम्हें, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि भाई मैं पढ़ने में कैसे था, उसी हिसाब से आप यहाँ पर नंबर अपने लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा अंदाजा अगर आपको हो तो, ठीक है। इसके बाद आप एक ऐसी टेबल बनाओ, उसमें अपने नंबर लिख लो 10th के सारे में। देखो ध्यान क्या रखना है, 21.5 जो 10th का रिजल्ट आया था वो सभी सब्जेक्ट में सेम लिखना है। 11th के नंबर सभी के जो आए थे 30% सभी का अलग अलग लिखना है। 12th का भी ऐसे ही सभी का अलग अलग लिखना है, और फिर इन तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है, राउंड फिगर में करके। इसके बाद उसमें इंटरनल के नंबर जोड़ देने हैं सभी सब्जेक्ट में, आपके फाइनल जो नंबर होंगे सब्जेक्ट्स के वो आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज ऐसे कुछ आपका रिजल्ट निकलेगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।